sign of trigonometric functions in various quadrants. आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं. जब हम देखो ये मान लो एक एंगल बनाया, कंप्लीट एंगल 360, और इसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे. अब देख लो, ये मेरे पास मान लो इसको एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस है, और यहां से जब एंगल आपका स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक आपका कंप्लीट एंगल है. उसके बाद भी आगे एंगल बढ़ता रहता है. ठीक है, 70 ले लो, 900 ले लो, 1200 ले लो, ऐसे रोटेट करते जाओ एंगल को. एंगल का वैल्यू बढ़ता जाएगा. अब क्वाड्रेंट में देखिए बेटा, याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. आफ्टर मैंने ए, आफ्टर का जो ए ले लो, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. सभी, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं, टी रेशियोज. दूसरी बात, आफ्टर स्कूल, स्कूल का एस आता है, एस फॉर साइन. साइन और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, रेसिप्रोकेट. साइन और उसका जो रेसिप्रोकेट है वो दोनों यहां पर पॉजिटिव होते हैं. उसको छोड़ करके अदर रेशियोज विल बी नेगेटिव. फिर से सुन लो, यहां सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव. यहां पर आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब इसका एस ले लो, एस मैंने साइन. साइन और साइन का रेसिप्रोकेट जो होता है कॉसेक, साइन और कॉसेक दोनों ही यहां पर पॉजिटिव होते हैं. बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पर नेगेटिव रहेगी. और उसके बाद आता है टी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. टी मतलब टेंजेंट, टेंजेंट और कॉट यहां पर पॉजिटिव रहेंगे. बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव वैल्यू देगा. और लास्ट में आया कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. अब यहां पर क्या आपके पास, कॉलेज में सी, सी बड़ा यहां पर, कॉलेज का सी ले लो. सी मतलब कॉस, कॉस का रेसिप्रोकेट हुआ सेक. कॉस और सेक पॉजिटिव होते इस क्वाड्रेंट में, और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव रहेगा. इज इट क्लियर और नॉट क्लियर हो बच्चों? फिर से देख लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज all trigonometric functions are positive in first quadrant. In second quadrant, sine and cosec are positive. Other trigonometric functions ratios will be negative. And here only tangent and tangent and cot is positive. Other functions will be negative, and other trigonometric ratios will be negative. And here C means college. College का C, cos और sec will be positive, and other functions will be negative. या other trigonometric ratios will be negative here. ये अब हम कैसे पहचाने कौन सा वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? देख लो, यहां पर वैल्यू है 90, और ये आपके पास है एक्यूट एंगल. एक्यूट मतलब 0 और 90 के बीच के एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं. अगर मेरे पास एक्यूट एंगल का वैल्यू है और 90 में से मैं एक्यूट एंगल को माइनस करता हूं, दैट इज 90 माइनस थीटा, ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा वैल्यू. देख लो, 90 माइनस थीटा, या फिर 360 यहां तक आ चुका है, 360 में ऐड कर दूं, यानी 360 प्लस थीटा. ये दोनों ही वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती है. 90 से माइनस किया, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 में थीटा ऐड किया, तो ये वैल्यू आपका इस क्वाड्रेंट में जाती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. उसी प्रकार से अगर मैं 90 में, देखो 90 में मैं थीटा ऐड कर देता हूं, तो ये वैल्यू आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है. 90 प्लस थीटा, 90 में थीटा ऐड किया तो इस क्वाड्रेंट में वैल्यू पहुंच जाता है.
या फिर क्या हो सकता है 180 से मैं माइनस कर दूं, दैट इज 180 माइनस थीटा, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जाती है। आपको वैल्यूज को पहचानना है, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और थीटा यहां पर हम एक्यूट एंगल मानते हैं। अब आगे चलिए, देखो अगर मैं 180 में समथिंग इज एडिंग, यानी 180 में एक्यूट एंगल को ऐड कर देता हूं, तो वो अगले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है 180 प्लस थीटा। अगर मैं 270 से माइनस कर दूं, यानी 270 माइनस थीटा, और ये वैल्यू आपका कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, ये वैल्यू आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। पहले आपको क्वाड्रेंट पहचानना अच्छे से, और उसके बाद देखो, अब देखिए 360 में से मैं माइनस कर दूं, तो ये होगा 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है। और उसी प्रकार से, और आगे देखो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये वैल्यू आपका प्लस ऐड कर दिया, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। 90 में ऐड कर दूं एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से माइनस कर दूं थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस करके बैक जाती है वैल्यू, ऐड करके आगे बढ़ता है एंगल। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर हुआ? पहले क्वाड्रेंट पहचाने, उसके बाद याद रखिए 90 में 90 प्लस माइनस करो, या 270 प्लस माइनस, जब भी आपके पास एंगल दिया हो, किसमें दिया हो, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में एंगल दे दिया जाए, उस केस में क्या होगा, टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज ऐसे की जाती है, टी रेशोज चेंजेस एज, ठीक है, चेंज टी रेशोज एज साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। और यहां देखो टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। ये याद रखना, किस केस में, ओनली जब आपके पास 90 प्लस माइनस दिया हो या फिर 270 प्लस माइनस दिया हो। इतना क्लियर हो गया। और अब आई साइन की बात। उसके बाद में जैसे मैं मान लो साइन का कॉस बना दिया, कॉस बनाने के बाद में साइन उसका नेगेटिव रखूं या पॉजिटिव रखूं, नेगेटिव पॉजिटिव साइंस आर इनकॉर्पोरेटेड। जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को है, दे आर इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स। जिस क्वाड्रेंट में ये आपका एंगल जाएगा, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका प्लस और माइनस रहेगा। इज इट क्लियर? यहां तक इतनी कहानी क्लियर हुई? फिर से देख लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पर सभी पॉजिटिव, यहां सेक साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहां टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव। और बाकी यहां पर देखिए टी रेशोज 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा जब भी दिया जाए तो आपका टी रेशो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, ये देखो कैसे चेंज होती है, साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक, या कॉसेक का सेक, कॉट का टेन और कॉस का सेक, ऐसे चेंज करने वैल्यूज आपको टी रेशोज। और उसके बाद जो साइंस आपके प्लस माइनस साइंस आर इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ये आपको हमने यहां पर बता दिया है। इज इट क्लियर? अब आगे देखिए, अभी तक हम बताया था आपको 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। अब हम बता रहे हैं आपको 180 अगर आपके पास आ जाए, 180 प्लस माइनस थीटा आ जाए, या 360 प्लस माइनस थीटा आ जाए, उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं आता। साइन होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस होगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा। बट साइन प्लस माइनस साइन, साइंस आर इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स। इसमें भी साइन प्लस माइनस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे, बट टी रेशो इसमें चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं।
अब देखो इसका मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों आपके लिए। देखिए ये मेरे पास है साइन 160, ये मेरे पास है कॉस 160। मान लो मुझे इसका वैल्यू बताना है, क्या वैल्यू बनता है। मैं आपको 120 को क्या लिख सकता हूं, 120 के देखिए 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 120 इज इक्वल टू, या तो मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूं फिर भी 120 हुआ, या फिर मैं 120 को क्या लिख सकता हूं, 120 को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 60। देखो 90 और 180 20 बनता है, ये माइनस करके ये लिख सकता हूं, प्लस करके ये वैल्यू लिख सकता हूं। इन दोनों वैल्यू को मैं यूज कर सकता हूं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल के तौर में साइन 90 प्लस 30 है ये। अब मुझे बताना है ये वैल्यू बना क्या। ध्यान दो, पहले सुनो ध्यान से। ये देखिए साइन 90 प्लस 30 है, साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 मतलब एक्यूट एंगल ऐड हो रहा है इसमें। 930 प्लस 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, पहली बात एक। और 90 पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है, और साइन क्या रहेगा, साइन आपका रहेगा प्लस, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो चेंज होती है साइन का बनेगा कॉस, लॉजिक कॉस 30 डिग्री। ये फिर समझ लो वंस अगेन, साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन 90 प्लस 30 ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका देखो साइन क्या है, हमेशा प्लस रहेगा। देखो ये प्लस है, प्लस का प्लस है, बट यहां पर 90 प्लस थीटा है, तो जब भी 90 और 270 आए तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। यहां पर क्या है साइन, तो यहां पर क्या आएगा कॉस। अब आया मेरे पास cos 30 का वैल्यू। व्हाट इज cos 30? cos 30 क्या होता है, √3/2। वैल्यू आया √3/2, ये वैल्यू आई। बोलो यहां तक क्लियर हुआ। देखो साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब देखो दूसरी बात, अब इसको मैं इसके एंगल में लेता हूं, ये देखो 180 माइनस 60 डिग्री। ये देखिए 180 माइनस 60 डिग्री। पहली बात देखो यहां ध्यान देना, 180 ये है माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू गई, किसमें जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है कि माइनस होता है, साइन होता है प्लस, ये लो जी। और उसके बाद देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है मेरे पास, देखो साइन का वैल्यू प्लस होता है, बट 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन रहता है। ये वाला वैल्यू हटा दो, और उसके बाद जो वैल्यू आता है ये 60 डिग्री आता है, ये 60 आता है। और याद रहे जब हम इस तरह के वैल्यूज लेते हैं तो पहले वाला वैल्यू इसके बाद हट जाती है, 180 रिमूव हो जाती है, सिर्फ लास्ट वाला वैल्यू ऐड होता है आपका। और यह है साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 होती है। सिमिलरली इसी प्रकार से cos 120 के लिए मैंने 90 प्लस थीटा ले लू, 90 प्लस 30 डिग्री, ये लो ऐसे cos 90 प्लस थीटा। पहली बात है cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos प्लस नहीं होता, यानी नेगेटिव है ये। इसकी पहली बात है ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और 90 प्लस थीटा है तो cos का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आया जी साइन, ये लो जी साइन, cos किस में कन्वर्ट हुआ, साइन में। और एंगल क्या रहेगा 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो देयरफॉर माइनस तो रहेगा ही, -1/2। cos 120 का वैल्यू -1/2। ठीक उसी प्रकार से अब देखो और आगे, इसी को मैं 180 माइनस 60 में ले लूं, यह है जी cos 180 माइनस 60। cos 180 माइनस 60,
पहली बात है cos 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है, यहां सिर्फ साइन और cosec प्लस होगा, माइनस साइन आएगा पहले, क्या है आपका माइनस साइन। और 180 पे एंगल चेंज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, देयरफॉर cos का cos ही रहने वाला है, और ये आएगी 60 डिग्री, ये लो जी, ठीक है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, माइनस का माइनस रहेगा, -1/2, ये लो। अब मैंने इस प्रकार से आपके लिए सभी एंगल ये मेंशन कर दी है, एग्जांपल के हिसाब से दिखा दिए, क्वाड्रेंट के हिसाब से बता दिए, और क्वाड्रेंट में कैसे वैल्यू चेंज होती है। और आपको याद रखना 180 पे, 180 और 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, बट साइन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ। और इसके मोर एग्जांपल हम और डिस्कस कर सकते हैं, बट इसका जो बेसिक फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और देखिए वन मोर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं इसके लिए, और अच्छे से क्लियर होगा आपका टॉपिक। देखो अगर आपके पास 720 दे दिया, साइन 720, तो साइन 720 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये वाजी 2, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको मैं 360 से डिवाइड कर दूं, यानी 750 को मैं अगर डिवाइड करूं किससे 360 से, तो मुझे यहां पर कुछ रिमाइंडर मिलेगा, यहां पर रिमाइंडर आएगा, और यहां पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो रिमाइंडर 30 आ रहा है। देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 360, ये आ जाए 360, और जो मेरे पास रिमाइंडर वो ऐड कर दो, रिमाइंडर मेरे पास इसमें आ रहा 30, ये लो ऐसे 30 आ जाएगा रिमाइंडर। देखो और याद रहे आपके पास 2 इंटू 360, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 30 से ऐड कर दिया जाए तो वापिस 720 बना रहा है ये, और 720 बना रहा है, इसका जो भी मल्टीपल होगा वो इसकी तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी इसको ले लो या पूरे इसको ले लो। इसको मैं क्या ले सकता हूं, साइन 360 प्लस 30। पहली बात देखो 360 और 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, तो इसका मतलब हुआ साइन, साइन ये गया ओनली 30 डिग्री, और अब ये प्लस है या माइनस है ये चेक करना है। आप देखो 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, प्लस साइन आएगा, 30 डिग्री आएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना हुआ, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, लो जी आगे वैल्यू। उसी प्रकार से cos 1200 है, cos 1200 को भी वैसे ही यहां पर 1200 रख दो, 360 से डिवाइड कर दो, आपके पास किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 इंटू 360, और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 120 आ रहा है, प्लस 120 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ऐसे देखो ये 120। अब उसी प्रकार से यहाँ देखो ये जो आपके पास वैल्यू है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फिलहाल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, इसको फिर और आगे स्प्लिट कर सकते, पहले इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करो, इसका अकॉर्डिंग क्या आएगा, कॉस का कॉस वैल्यू रहेगा, यानी इस क्वाड्रेंट के लिए देखो 360 पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, cos 120 आया, फिर से जो cos 120 जैसे हमने पिछले इसमें बताया था, cos 120 माइनस हाफ आ रहा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -1/2, -1/2 लॉजिक। ये वैल्यू आपके पास अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है, मल्टीपल में आ रही है, यू कैन ट्रीट एज अ 360, मल्टीपल को नेग्लेक्ट कर दो, ये इसका जो मल्टीपल आ रहा है, और साथ में रिमाइंडर को एज अ एक्यूट एंगल आप ट्रीट कर सकते हो। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।